प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 11 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत स्ट्रेट लाइन चैप्टर्स पर प्रैक्टिस का क्रम जारी है। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन पर बेस्ड आइए बच्चों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, point HK divide a line segment between the axes in the ratio 1:2. Find the equation of a line। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है पॉइंट एच के डिवाइड द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस, यानी दो अक्ष हैं। ये बच्चों हमारा वाई अक्ष है और ये हमारा एक्स अक्ष है। ये वाई अक्ष है, ये ओ हमारा ऑरिजिन पॉइंट है। वो इज द ऑरिजिन पॉइंट। क्लियर? एक लाइन है जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों को डिवाइड कर रहा है। मान लेते हैं ये लाइन यल है। ये लाइन क्या है बच्चों? यल है। लाइन यल जो है एक्स अक्ष को ए पॉइंट पर डिवाइड करता है। लाइन यल एक्स अक्ष को ए पॉइंट पर डिवाइड करता है, तो बी अक्ष पर बी पॉइंट पर डिवाइड करता है। ठीक है, सपोज करते हैं ओ से ए तक का जो डिस्टेंस है ये बच्चों ए यूनिट है। क्या है? ए यूनिट है। तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए कामा 0। ये लाइन यानी वाई अक्ष पर ये लाइन बी पॉइंट पर डिवाइड करता है। बी से ऑरिजिन तक का जो डिस्टेंस है बच्चों, ये क्या है? बी यूनिट है। क्या है? बी यूनिट। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0 कामा बी। क्लियर? पॉइंट एच के डिवाइड ए लाइन सेगमेंट। यहां पर ए बी को हम क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट। क्या कहेंगे बच्चों? लाइन सेगमेंट ए बी को एक पॉइंट मान लेते हैं, पॉइंट पी है। ये पॉइंट क्या है? पी है। इस लाइन सेगमेंट को, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एस कामा के। ये पॉइंट पी जो है लाइन सेगमेंट ए बी को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो हमें इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? पुनः रिपीट कर दे रहे हैं। ये पॉइंट पी लाइन सेगमेंट ए बी को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो हमें लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, ये काम करना है। लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। नंबर 1 पॉइंट इक्वेशन ऑफ ए लाइन in intercept form। इंटरसेप्ट फॉर्म ये बच्चों एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ये हमने इक्वेशन बना दिया। वेयर A is the x-intercept, on x-axis, x-axis
ठीक है। B is the y intercept on y axis, क्लियर। अब दूसरा, since the point P, इसका कोऑर्डिनेट है एच के, divides the line segment, since the point PHK divides the line segment AB in the ratio 1:2, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला आप पढ़े होंगे। ये लाइन सेगमेंट AB को हम यहां पर बना देते हैं बच्चों। AB is the line segment. Coordinate of the point A equal to A, 0. Coordinate of the point B equal to 0, B. P lie on the line segment. P lie on the line segment where coordinate H K. यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है बच्चों 1 यूनिट है, और P से B तक का जो डिस्टेंस है अकॉर्डिंग क्वेश्चन 2 यूनिट है, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला x इक्वल टू क्या होता है, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, and y equal to my2 plus ny1 upon m plus n, क्लियर। ये बच्चों 1 जो है हमारा m है, 2 जो है n है, और a जो है हमारा x1 है, 0 जो है y1 है, h हमारा x है, और k हमारा y है। यहाँ पर जो 0 है ये x2 है और ये y2 है, समझ में आ रहा है। यानी m की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 2 है, x1 की वैल्यू a है, y1 की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू बच्चों h है तो y की वैल्यू k है, x2 की वैल्यू 0 है तो y2 की वैल्यू b है। तो सेक्शन फार्मूला में यूज करेंगे, x के स्थान पर क्या पुट करेंगे h, m की वैल्यू हमारी 1 है, यहाँ पे 1 इंटू 0, x2 की वैल्यू 0, फिर प्लस n की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू क्या है, a है, फिर a लिख दिया, m प्लस n 1 प्लस 2 गामा, एंड y इक्वल टू m की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ y2 b, द वैल्यू ऑफ n 2, द वैल्यू ऑफ n 2 है, द वैल्यू ऑफ y1
0, फिर m प्लस n, यानी 1 प्लस 2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे क्या होगा, implies that h equal to 0 plus 2a by 3 and y equal to हाँ y की वैल्यू अभी पुट कर देते हैं। y की वैल्यू क्या है बच्चों, k। y के स्थान पे k पुट कर देंगे, k। फिर ये b प्लस 0 बाई 3 और सिंप्लीफाई करते हैं तो इम्प्लाइज दैट h इक्वल टू 2a बाई 3, 2a बाई 3 इम्प्लाइज दैट, या भी ऊपर लिखेंगे h इक्वल टू 2a बाई 3 एंड k इक्वल टू b बाई 3। क्लियर, यहां पर लिख दे रहे हैं तो 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, 2a इक्वल टू 3h एंड b इक्वल टू 3k। b इक्वल टू 3k क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, यह आ जाएगा इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू 3h बाई 2 एंड b इक्वल टू 3k। क्लियर, a और b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। a की वैल्यू ये है एंड b की वैल्यू ये है। क्लियर बच्चों, a और b की वैल्यू को हम कहां पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बिठा दे, यस सर। फिर बच्चों a और b की वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of a and b in equation first, we find the required putting the value of a and b in equation first, we find required equation of a line. We find the required equation of a line. Clear बच्चों? यस सर। Putting the value of a and b in equation first, we find the required equation of a line. X by a, the value of a is, a की वैल्यू है बच्चों 3h by 2 plus y, the value of b is 3k इक्वल टू 1। और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x बाई 3h प्लस y बाई 3k। क्लियर, अब इसमें इक्वल टू 1, इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 3h के, 3h से 3h कैंसिल्ड आउट, तो 3h से 3h कैंसिल्ड आउट
2x में k का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2k x, 3k से 3k कैंसिल्ड आउट, h यहां पर आ जाएगा yh या hy इक्वल टू 1/1। क्लियर। अब हम क्या कर देंगे बच्चों, y क्रॉस प्रोडक्ट यहां पर सॉल्व कर दे रहे हैं। y क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट 2kx प्लस hy इक्वल टू 3hk। क्लियर। यही हमारा आंसर हो गया, इसको नोट कीजिए। मिटा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन सेकेंड, P coordinate of point P AB is the midpoint of the line segment between axes, so that the equation of line is x by a plus y by b equal to 2। तो प्रिय बच्चों, हम पहले अक्ष बना लेते हैं। ये हमारा y अक्ष और ये हमारा बच्चों क्या है, x अक्ष। ठीक है। एक लाइन है यल, ये लाइन यल है। ठीक है। तो यहां पर ये ए पॉइंट पर ये लाइन x अक्ष को ए पॉइंट पर कट कर रही है, तो y अक्ष को बी पॉइंट पर कट कर रही है। ठीक है। सपोज करते हैं O से A तक का डिस्टेंस जो है बच्चों क्या है, h है। क्या है, h है। तो h पॉइंट का कोऑर्डिनेट, A पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा h, 0। ठीक है। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये k यूनिट लेट कर ले रहे हैं। ठीक है। तो B पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, k। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है P AB is the midpoint of the line segment AB। P जो है लाइन सेगमेंट AB का मिड पॉइंट है। यहां पर दिखा दे रहे हैं P AB। जब P जो है AB का मिड पॉइंट है, तो PA इक्वल टू PB। तो यानी PA और PB का जो रेशियो होगा, PA रेशियो PB। प्रिय बच्चों, PA और PB का रेशियो 1:1 है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PAB इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। क्लियर। तो लिखेंगे, लेट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन इंटरसेक्ट फॉर नंबर 1, let the equation of a line in intercept form intercept form x by h plus y by k equal to 1, equation number first, where h is the x-intercept, h is the x-intercept on x-axis and
K is the, ये बच्चों K है, एंड K is the y intercept on y axis। क्लियर। नंबर 2 पे लिखेंगे सिंस P A B is the midpoint of line segment AB। ठीक है, समझ में आया। सो यूजिंग बाई midpoint formula, midpoint फार्मूला यूज कर देते हैं। ये बच्चों हमारी ए बी है। क्या है ये लाइन सेगमेंट ए बी है। ए का कोऑर्डिनेट है h,0 और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0, k। और यहाँ पे जो पी मिड पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है a, b। प्रिय बच्चों, सिंस P AB is the midpoint of line segment AB, so using by midpoint formula, ठीक है। AB हमारा लाइन सेगमेंट है, पॉइंट A का कोऑर्डिनेट h, 0 है, तो पॉइंट B का कोऑर्डिनेट 0, k है, और पॉइंट P अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AB गिवन है। क्लियर। तो यहां पर x इक्वल टू क्या होता है, x इक्वल टू x1 प्लस x2/2, y इक्वल टू क्या होता है बच्चों, y1 प्लस y2/2। यहां पर a की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है, a है। x1 की वैल्यू क्या है बच्चों, h है। x2 की वैल्यू 0 है। ये बाई 2 y की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ y इज b। प्रिय बच्चों, द वैल्यू ऑफ y इज b। y1 0, y2 k, 0 प्लस k/2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, a इक्वल टू h/2, b इक्वल टू k/2, implies that h इक्वल टू 2a, k इक्वल टू 2b, क्लियर। अब इस वैल्यू को हम किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। किसमें पुट करेंगे बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, लिखेंगे, इतना नोट कर लीजिए। सॉरी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ h एंड k, पुटिंग द वैल्यू ऑफ h and k, putting the value of h and k in equation first, we find the
required, we find the required equation of line पुट कर देते हैं x अपान h के स्थान पर पुट करेंगे 2a प्लस y अपान 2b इक्वल टू 1। ठीक है, अब 1/2 बच्चों कॉमन ले लेंगे, 1/2 कॉमन लेंगे तो जाएगा x/a प्लस y/b इक्वल। प्रिय बच्चों, अब इसे हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1/1/2। तो 2 क्या है, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इंप्लाइज दैट x/a प्लस y/b इक्वल टू 2। hence prove, यही सिद्ध करना था। नोट कीजिए, मिटा दें। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन थर्ड, find the equation of the line passing through point 3, 2 and made the intercept in the ratio of 3:4 in the positive direction of x and y axis। क्वेश्चन पुनः रिपीट, find the equation of the line passing through point 3, 2 and made the intercept in the ratio of 3:4 in the positive direction of x and y axis। ठीक है बच्चों, ये हमारा y अक्ष है, ये हमारा क्या है, x अक्ष है, x अक्ष है, ये y अक्ष है। ठीक है, एक लाइन जो है x और y अक्ष को इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, लाइन L। ठीक है, x अक्ष को A पॉइंट पर और y अक्ष को B पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, A पॉइंट पर। यहां से यहां तक ये ऑरिजिन है, ये क्या है, O इज द ऑरिजिन पॉइंट। O से A तक का डिस्टेंस बच्चों A यूनिट है, तो पॉइंट A का कोऑर्डिनेट A, 0। O से B तक का डिस्टेंस B यूनिट है, पॉइंट B का कोऑर्डिनेट 0, B होगा। लेकिन यहां पर कह रहा है, ये जो पॉइंट गिवन है, ये लाइन सेगमेंट AB को 3:4 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। यहां पर एक पॉइंट P है, क्या है, लेट कर लेते हैं, पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट 3, 2 गिवन है। P से A तक का जो डिस्टेंस है ये 3 यूनिट है, और P से B तक का जो डिस्टेंस है बच्चों 4 यूनिट है। क्लियर, समझ में आया? लिखेंगे, पहले बना दें, इसको और क्लियर कर देते हैं। आप फिगर बना दे रहे हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये लाइन सेगमेंट बच्चों क्या है, ए बी है। लाइन सेगमेंट बच्चों ए है, ए का कोऑर्डिनेट है A, 0, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है 0, B। ठीक है, यहां पर एक पॉइंट P है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिसका कोऑर्डिनेट
3, 2 है। ये लाइन सेगमेंट ए बी को 3:4 के रेशियो में डिवाइड करता है। कहने का आशय ये है, ए से पी तक का जो डिस्टेंस है ये 3 यूनिट है। पी से बी तक का जो डिस्टेंस है बच्चों, ये कितना यूनिट है? 4 यूनिट है। क्लियर? लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, द इक्वेशन of a line, the equation of a line in intercept form, x y a plus y y b इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये लाइन है where a is the x intercept, A is the x-intercept on x-axis and B is the y-intercept on y-axis। इतना क्लियर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, according to the question, point P 3, 2 is the divided divides कह देते हैं, divides the line segment AB in the ratio 3:4। क्लियर? 3:4। समझ में आ रहा बच्चों? अब हम इसमें यूज करेंगे तीसरी कंडीशन, यूजिंग बाई सेक्शन फार्मूला। यूजिंग बाई सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला यानी x इक्वल टू क्या होता है? x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n एंड y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन n है।
एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। क्लियर। अब इसमें बच्चों वैल्यू पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे? वैल्यू। x coordinate of the point P is 3 and y coordinate of the point P is 2। क्लियर। यहां पर हम लिखेंगे 3। m की वैल्यू बच्चों 3 है, n की वैल्यू 4 है। 3x2, x2 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू क्या होगी? 0। 3 इंटू 0 प्लस n की वैल्यू 4, 4 इंटू x1, x1 की वैल्यू a, x1 की वैल्यू क्या है? a। m प्लस n, 3 प्लस 4 एंड y की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ y 2। हाँ, द वैल्यू ऑफ y यानी p का y कोऑर्डिनेट 2, m 3, द वैल्यू ऑफ y2, y2 की वैल्यू बच्चों b, n 4, y1 की वैल्यू 0। फिर बच्चों 3 प्लस 4। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 3 इक्वल टू 0 प्लस 4a बाई 7 एंड 2 इक्वल टू 3b प्लस 0 अपॉन 7। तो फिर ये आ जाएगा बच्चों 4a, डायरेक्ट कर दे रहा है, समझ में आ रहा है ना? 4a क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 इक्वल टू 21, 4 इक्वल टू 21 एंड 3b, 3b इक्वल टू 14। तो a इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, a इक्वल टू 21/4। क्लियर। और b इक्वल टू 14/3। क्लियर। a और b, जो a की वैल्यू हमने फाइंड किया ये, और b की वैल्यू ये, इसको हम किसमें पुट करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट ये है x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1। इतने में लगा देंगे। समझ में आया? इसको नोट कर लीजिए। पहले लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a and b in equation first, we find the required equation of a line। We find the required equation of a line। समझ में आया? Putting the value of a and b in equation first, we find the required equation of a line। x by 21/4 plus y by 14/3 इक्वल टू 1। अब क्या होगा बच्चों? ये 4 जो है x के साथ मल्टीप्लाई होगा, इंप्लाइज दैट 4x अपॉन 21 प्लस 3y अपॉन 14 इक्वल टू 1। इतना क्लियर?
अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, 21 और 14 का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम 21 14 का कितना आएगा, 42। कितना आएगा, 42। 21 2 जा 42, 2 आया, 2 का 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8x प्लस 14 से डिवाइड कीजिए। 14 की टेबल पढ़िए, 14 3 जा, है ना। तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई, 14 3 जा 42। 3 का 3 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पे क्या आएगा, 9y इक्वल टू 1। क्लियर। अब हम बच्चों क्या कर देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। इस 1 को 1 बाई 1 लिख सकते हैं, यहां पर सॉल्व कर दे रहे हैं। तो ये इंप्लाइज दैट 8x प्लस 9y इक्वल टू 42। ये आपका आंसर हो गया। या 42 का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं, 8x प्लस 9y माइनस 42 इक्वल टू 0। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। मिटा दें। yes, प्रिय बच्चों, क्वेश्चन 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 6, -4 एंड द सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट मेड ऑन एक्सिस इज 7। प्रिय बच्चों, ये हमारा y अक्ष है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। एक लाइन L है जो x अक्ष और y अक्ष को इंटरसेप्ट करता है। ये ऑरिजिन पॉइंट है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस O से जहां पर लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। ये पॉइंट A है, इसका कोऑर्डिनेट a,0 है। ये पॉइंट B है, ठीक है। ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस B है, जहां पर लाइन B पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है। B पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, B, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि A प्लस B का सम कितना है, 7 है। A प्लस B का सम कितना कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 7 यूनिट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू। एक पॉइंट यहीं पर है, इससे पास हो रहा है। ये पॉइंट हम पी लेट कर लेते हैं 6, -4, ठीक है बच्चों। 6, -4, ये 4 को सही बना देते हैं। 6, -4, ये पॉइंट P जो लाइन सेगमेंट AB पर है। पुनः क्वेश्चन रिपीट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 6, -4 एंड द सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट मेड ऑन एक्सिस इज। अक्षों के द्वारा यानी x अक्ष और y अक्ष का जो इंटरसेप्ट है उसका सम कितना है बच्चों, 7 है। 7 यूनिट्स गिवन है। तो हमें इक्वेशन ऑफ ए लाइन फाइंड करनी है। क्लियर। लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। द इक्वेशन of a line in intercept form the equation of a line in intercept form
बच्चों एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। प्रिय बच्चों, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन इंटरसेप्ट पर एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to the question, according to the question, the sum of according to the question, the sum of x intercept and y intercept is 7, implies that a plus b equal to 7। क्लियर? तो यहां से हम निकाल सकते हैं बच्चों b इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस ए। इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर? इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब b की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। इसमें पुट करेंगे फर्स्ट में, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ b, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b in equation first, we get x y a और b के स्थान पे लिखेंगे प्लस 7 माइनस ए इक्वल टू 1। ठीक है, समझ में आया? इक्वल टू 1, इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या है ये? इक्वेशन थर्ड। इसको सही बना देते हैं इक्वेशन थर्ड। क्लियर? अब यहाँ पर ये P पॉइंट है। P पॉइंट लाई ऑन द लाइन L, so it will be satisfied। ठीक है बच्चों, since the point P 6, minus 4 lies on the line third, so it must be satisfied the equation of the line। The equation of the line। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा x के स्थान पर क्या पुट करेंगे 6 बाई ए प्लस y के प्लेस पर माइनस 4 अपॉन 7 माइनस ए इक्वल टू 1। क्लियर? अब ये कन्वर्ट हो जाएगा 6 बाई ए माइनस 4 अपॉन
7 माइनस ए इक्वल टू 1। अब इसमें हम एलसीएम ले लेंगे। ए 7 माइनस ए से ए कैंसिल आउट 6, 7 माइनस ए, फिर बच्चों 7 माइनस ए से 7 माइनस ए कैंसिल आउट, 4 के साथ ए का मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 4a इक्वल टू 1/1 लिख सकते हैं। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब हम यहां पर सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा इम्प्लाइज दैट 6 7 जा 42, 42 माइनस 6a माइनस 4a अपॉन 7a माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 1/1 बाई क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे बच्चों, तो ये 42 माइनस ये ऐड हो जाएगा, कितना होगा 10a इक्वल टू 7a माइनस a स्क्वायर। क्लियर? और सिंप्लीफाई करेंगे 42 माइनस 42, चलिए 7a का ट्रांसपोज इधर कर लेते हैं, माइनस 7a माइनस 10a, ए का भी ट्रांसपोज इस तरफ, प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर? और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, तो यह आएगा 42 माइनस 17a प्लस ए स्क्वायर। क्लियर? अब इसको हम ऑर्डर में लिख देते हैं, क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस का 17a प्लस 42 इक्वल टू 0। क्लियर? अब इसका बच्चों हम फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टराइज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से। किस मेथड से? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से। देखिए पहले हम 42 का फैक्टर करेंगे, 42, ठीक है, 14 3 जा, यानी इसका ये होता है बच्चों, दो फैक्टर बनाए जाते हैं, 42 के दो फैक्टर्स हम क्रिएट करेंगे, हैं? समझ में आ रहा है? एक 14 3 जा माइनस का 14 इंटू माइनस का 3 मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 42, और सम करने पर क्या आना चाहिए, सम क्या आना चाहिए इसका 17। तो माइनस 17 कैसे आ रहा है बच्चों? देखो इधर, यदि हम माइनस 14 में माइनस 3 ऐड कर देंगे क्या आ जाएगा माइनस 17, इसलिए इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं। क्लियर? अब देखिए फैक्टर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 17a प्लस 42 इक्वल टू 0। अब हमने इसको स्प्लिट कर दिया दो टर्म में, ए स्क्वायर माइनस 14a माइनस 3a प्लस 42 इक्वल टू 0। दिख रहा है ना? ये बच्चों हो जाएगा फर्स्ट ग्रुप। फिर बच्चों ये फर्स्ट ग्रुप में ए कॉमन लेंगे, आएगा a माइनस 14। सेकेंड ग्रुप में माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, माइनस माइनस का डिवाइड प्लस, इसलिए a 42 में माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस 14 इक्वल टू 0। क्लियर? फिर अगले स्टेप में a माइनस 14 कॉमन लेंगे तो आएगा a माइनस 3 इक्वल टू
0। ठीक है, अब ये बच्चों फैक्टराइज हो गया। a माइनस 14 इक्वल टू 0 एंड a माइनस 3 इक्वल टू 0। ये a है बच्चों, a माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो a इक्वल टू 14 एंड दो वैल्यू आई, a इक्वल टू 3। a की कितनी वैल्यू आई बच्चों? 2। ठीक है, एक a इक्वल टू 14 और दूसरी a इक्वल टू 3। ठीक है, a की वैल्यू को हम कहां पुट करेंगे? यहां पर। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड में लिखेंगे इफ a इक्वल टू 14 देन b इक्वल टू क्या होगा? 7 माइनस 14। तो क्या है बच्चों? b की वैल्यू -7। ठीक है, इफ a इक्वल टू 3 देन if a equal to 3 then b equal to 7 minus 3। ऐसी कंडीशन में b की वैल्यू क्या आएगी? 4। ठीक है, यानी यदि a बराबर 14 तो b बराबर a बराबर 14 आया, a बराबर 14 तो b की वैल्यू क्या आई है इसके साथ में? b की वैल्यू आई है बच्चों -7। ठीक है, और यदि a बराबर a इक्वल टू 3 तो b की वैल्यू क्या आई है? 4। अब इसके आधार पे इक्वेशन फाइंड हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। दो इक्वेशन जनरेट होंगे, बता दें? यस सर। Now putting a equal to 3, b equal to 4 in इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो x बाई 3 क्या आएगा बच्चों? x बाई 3 प्लस y बाई 4 इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करेंगे, पहले एलसीएम आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 4x, 4 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3y इक्वल टू 1/1 बाई क्रॉस प्रोडक्ट। बच्चों बाई क्रॉस प्रोडक्ट 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। क्लियर? एक आंसर ये हो जाएगा बच्चों। और हम पुट करेंगे सिमिलरली putting a equal to 14 and b equal to -7 in equation first, we get required equation. We get required equation as
x अपॉन 14 माइनस, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस में है इसलिए माइनस पहले से ही लगा दे रहे हैं, माइनस y अपॉन 7 इक्वल टू 1। एलसीएम क्या आएगा बच्चों 14 से 14 कैंसिल्ड आउट, 1 आया, x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आएगा, माइनस 7 टू जा 14, 2y हो जाएगा इक्वल टू 1/1 बाय क्रॉस प्रोडक्ट x माइनस 2y इक्वल टू 14। ठीक है बच्चों, एक आंसर आपका ये आएगा। क्लियर? फर्स्ट वी गेट, इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपके प्रोग्रेस में हेल्पफुल प्रूव्ड होगा। आने वाले वीडियो में हम परपेंडिकुलर फॉर्म, जिसे नॉर्मल फॉर्म कहते हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।